हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो जैसा कि आप जानते हैं, द बैटमैन का स्पिन ऑफ पेंगुइन की टीवी सीरीज़ उसकी फिल्मिंग स्टार्ट हो चुकी है। फरवरी 28 को इसकी फिल्मिंग स्टार्ट हुई थी। अभी फ़िलहाल इसके इंडोर सीन्स को फिल्म किया जा रहा है, इसलिए कोई सेट की पिक या बिहाइंड द सीन पिक अभी तक रिवील नहीं हुई है। लेकिन कुछ टाइम बाद जब आउटडोर सीन्स को फिल्म किया जाएगा तो कई सारी बिहाइंड द सीन पिक्स हमको मिलने लग जाएंगी। बहरहाल एक जो बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई है इस टीवी सीरीज से वो ये कि शॉशैंक रिडेम्पशन, आप जानते हैं, एक बहुत ही पॉपुलर हॉलीवुड मूवी है। उसके एक एक्टर क्लेंसी ब्राउन अब पेंगुइन की टीवी सीरीज में हमें नजर आएंगे। क्लेंसी ब्राउन एक बहुत ही पॉपुलर हॉलीवुड एक्टर है। शॉशैंक रिडेम्पशन में तो ये नजर ही आए थे हमको। साथ ही साथ अभी जो जॉन विक का 4th पार्ट नजर आने वाला है उसमें भी ये अपीयर हो रहे हैं। और डीसी की कई सारी एनिमेटेड मूवीज में भी इन्होंने लेक्स लुथोर को वॉइस दी है। तो काफ़ी पॉपुलर एक्टर हैं और एक वॉइस एक्टर भी ये काफ़ी अच्छे हैं। अच्छा, ये रोल प्ले करने वाले हैं सैल्वाटोर मेरोनी का, जो हम जानते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट क्राइम लॉर्ड है गॉथम सिटी का। द बैटमैन यानी कि जो फर्स्ट पार्ट था रॉबर्ट पैटिंसन की बैटमैन का, उसमें हमको ये पता चला था कि सैल्वाटोर मेरोनी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और उसका ड्रग का जो बिजनेस था वो ठप हो गया था पूरे तरीके से। लेकिन सवाल उठता है कि अगर ये पेंगुइन टीवी सीरीज में नजर आ रहा है सैल्वाटोर मेरोनी, तो ये जेल से बाहर कैसे आया? तो इसके दो सिनारियो गाइस बन सकते हैं। पहला ये कि जब गौथम सिटी में बाढ़ आई थी तो हो सकता है जो गौथम सिटी की जो जेल थी उससे कई सारे मुजरिम भाग निकले हों। एक तो ये रीजन बन रहा है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये चीज़ हमें दिखाई जाएगी क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेकिन दूसरा केस ये बन सकता है कि शायद सैल्वाटोर मेरोनी को आज़ाद कर दिया गया हो या जेल से छोड़ दिया गया हो। क्योंकि अगर आपने द बैटमैन मूवी देखी है तो उसमें हमें यह पता चला था कि जो गॉथम सिटी का पुलिस डिपार्टमेंट है वो रेड करके जो ड्रग का बिजनेस होता है सैल्वाटोर मेरोनी का, जिसका कोड वर्ड होता है ड्रॉप्स, तो इस धंधे को चौपट कर देते हैं और सैल्वाटोर मेरोनी को अरेस्ट कर लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा वाहवाही होती है गॉथम सिटी पुलिस डिपार्टमेंट की। लेकिन बाद में हमने ये देखा था कि जब बैटमैन और गॉर्डन इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उनको पता चलता है कि भैया ये ड्रग का बिजनेस कभी बंद ही नहीं हुआ था और अब इसे कारमाइन फैल्कोनी रन कर रहा है। और जो पुलिस डिपार्टमेंट था वो मिला हुआ था कारमाइन फैल्कोनी से, और ये जो रेड हुई थी पूरी ये सरासर फेक थी। और फिर हम जानते हैं कारमाइन फैल्कोन मूवी के एंड में मारा जाता है। तो अब ये चीज़ शायद निकल के सामने आए कि भैया सैल्वाटोर मेरोनी के अगेंस्ट जो रेड की गई थी, जो सबूत लाए गए थे, वो तो झूठ थे क्योंकि गॉथम सिटी पुलिस डिपार्टमेंट के ही लोग करप्ट हैं। तो इस वजह से हो सकता है बेनिफिट ऑफ डाउट्स मिल जाए सैल्वाटोर मेरोनी को, और पेंगुइन की टीवी सीरीज में हम ये देखें कि वो जेल से आज़ाद हो जाए और दोबारा क्राइम लॉर्ड बनने की कोशिश करे। मे भी मुझे लग रहा है कि शायद यही चीज़ ज़्यादा बेहतर रहेगी। एक और चीज़ गाइस, अगर सैल्वाटोर मेरोनी अब नजर आने वाला है रॉबर्ट पैटिंसन के यूनिवर्स में, तो इससे हम दरवाजा खोल सकते हैं हार्वी डेंट के कैरेक्टर के लिए। अगर आप कॉमिक बुक से जुड़े हुए हैं, 70s 80s के टाइम की अगर आपने कॉमिक बुक पढ़ी हैं या आपने बैटमैन फॉरएवर देखी है, तो आपको पता होगा कि जो हार्वी डेंट का फेस जल जाता है और वो टू फेस बन जाता है, तो उसका फेस कॉमिक बुक में सैल्वाटोर मेरोनी ने ही जलाया था। जब कोर्ट में केस चल रहा था तो सैल्वाटोर मेरोनी एसिड फेंक देता है हार्वी डेंट के फेस पे, जिस वजह से उसका आधा फेस जल जाता है, वो टू फेस बन जाता है। तो अगर कॉमिक बुक एक्यूरेसी रखना चाहते हैं और हार्वी डेंट के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो ये सिनारियो बनाया जा सकता है। फिर भी देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि क्लेंसी ब्राउन सैल्वाटोर मेरोनी का रोल प्ले करेंगे और ये पेंगुइन की टीवी सीरीज में नजर आने वाले हैं। तो गाइज, क्या आप एक्साइटेड हैं पेंगुइन टीवी सीरीज के लिए? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।